नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 10th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेसन 1 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस का ये जो हमारा पहला टॉपिक है, ये आईसीटी के अंतर्गत आता है। आईसीटी क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप ये 3 शब्द देख रहे हैं। अगर हम इन 3 शब्द के कॉन्सेप्ट को समझें तो हम आईसीटी टर्म्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम टर्म ले रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जिसे शिल्प का विज्ञान भी कहा जाता है, ये शब्द एक ग्रीक शब्द टेक्नोलॉजिया से आया है, जिसका अर्थ है कोई भी कला या तकनीक या कौशल या विधियां या प्रक्रियाएं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में या जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की सिद्धि में किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले दिए का इस्तेमाल होता था प्रकाश के लिए, बाद में मोमबत्ती का इस्तेमाल होने लगा, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ प्रकाश के लिए, फिर बाद में बल्ब के ही इसी आविष्कार में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए समय के साथ साथ, और फिर सीएफएल बल्ब मार्केट में आए। सीएफएल बल्ब के बाद जो फिर मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, फिर हमने अब जो मार्केट में हम जो देख रहे हैं वो है एलईडी बल्ब। इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब लाइट के यूज करने के तरीके में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। इसी प्रकार से अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंफॉर्मेशन। चलिए उसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी या सूचना। जानकारी या सूचना डेटा के रूप में वे तथ्य और आंकड़े हैं जो एक संगठित तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। ये डेटा वर्णों, अंकों या विशेष वर्णों आदि की सहायता से दर्शाए जाते हैं। वर्णों में ए से जेड तक के अक्षर आते हैं, अंकों में 0 से 9 तक, और विशेष वर्णों में प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एट दैट आदि सिंबल्स इसके अंतर्गत आते हैं। जब विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके जटिल डेटा का विश्लेषण या वर्गीकरण या व्यवस्थित तरीके से सारणीकरण किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि प्राप्त परिणाम वे सूचना है जो हमें सरल और आसान रूप में डेटा से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस दुनिया में एक छात्र, एक शिक्षक, एक व्यवसायी, एक संगठन, एक शोधकर्ता आदि द्वारा दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा जो होता है वो सूचना का ही कच्चा रूप होता है। चलिए इसी के साथ अब इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसके सरलतम रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्राप्त करने, संग्रहित करने, सूचना का हेरफेर करने या सूचना के भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में परिभाषित की जा सकती है। ये संदेश वितरण का अधिक तेज, अधिक सुविधाजनक, एक्सेस करने, समझने और व्याख्या करने में आसान बनाने योग्य एक तंत्र है। ये सेल फोन, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, बेस स्टेशनों आदि गैजेट्स का उपयोग करता है। इन संसाधनों का उपयोग सूचना बनाने, स्टोर करने, संचार करने और प्रबंध करने के लिए भी किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन को हम 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो तरीका इसका होता है पेन या पेपर के माध्यम से, या हाथ से लिखकर हम कागज पर या कहीं पर लिख के उसको रख सकते हैं रिकॉर्ड के फॉर्म में। वहीं पर सूचनाओं को हम कंप्यूटर में भी डिजिटल मेथड के रूप में रख सकते हैं। जब कोई किसी प्रकार की सूचना, किसी प्रकार की जानकारी को कंप्यूटर के माध्यम से या इस प्रकार के दूसरे गैजेट्स या डिवाइसेस के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। ये जो सॉफ्ट कॉपी होती है ये कंप्यूटर में ही बनी किसी प्रकार की फाइल, जो कि एक डॉक्यूमेंट हो सकती है, एक डाटाबेस हो सकती है, एक सॉन्ग, एक वीडियो, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आईसीटी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। जो आईसीटी है यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने हमारे दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक अपना रोल निभाया है।
आईसीटी के संपर्क में हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कई बार आप लोगों को कहीं जाना होता है या कुछ मूवीज देखनी है या एयरप्लेन का टिकट बुक कराना है या रेलवे का टिकट बुक कराना है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है कि हम टिकट बुक घर बैठे बैठे टिकट बुक करा सकते हैं और अपना जो मतलब उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम का रिजल्ट देखना है, बैंक में के पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है या बैंक का स्टेटमेंट देखना है या बैलेंस देखना है, इसी प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आदि कार्यों के लिए हम आज इन दिनों जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। और ये सब जिन चीजों के अंतर्गत आता है वो ही होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो गया है इन दोनों की जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आईसीटी कौशल्स को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो कौशल्स है उसकी स्किल्स को डेवलप करें और समय के साथ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बारे में हम अपडेटेड रहें। चलिए अब देखते हैं हमारे अगला जो टॉपिक है जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके पहले भाग को हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे भाग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी अपनी अपनी एक परिभाषा है जिसे चलिए समझते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर का ये पार्ट जो होता है मशीनरी पार्ट होता है, जैसे कि कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड एक्सेट्रा। ये जो सारी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के ये बिजली से चलते हैं। इसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है ये आदेशों का, निर्देशों का एक समूह होता है जो प्रोग्राम से एप्लीकेशन के रूप में एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसे आप छूकर देख तो नहीं सकते, मतलब महसूस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसको आप चलाकर महसूस कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम दे नहीं सकते लेकिन इसका इस्तेमाल हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है एक हार्डवेयर के बीच में और एक यूजर के बीच में। मतलब उपयोगकर्ता को अगर किसी प्रकार का कोई आदेश किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को देना है ताकि वो कंप्यूटर का वो हार्डवेयर वाला पार्ट उस आदेश को पूरा कर सके, तो उसको वो आदेश उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही देना होता है। यहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में वे सॉफ्टवेयर आते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अलग से डाले जाते हैं या उसमें पहले से लोड होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको गाना सुनना है तो गाने सुनने के लिए आप ऑडियो प्लेयर यूज करेंगे, वीडियो देखना है, वीडियो देखने के लिए आप वीडियो प्लेयर यूज करेंगे। अगर आप फोन की बात कर रहे हैं तो फोन में अगर आप किसी को फोन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायलर ऐप यूज करेंगे जिस पर आप नंबर को डायल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, या स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, या प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप ऑफिस सूट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम्स है, जैसे फोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप वगैरह या दूसरे प्रोग्राम्स का यूज करेंगे। अगर आपको पेज मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जैसे शादी का कार्ड बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो इसके लिए आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कोरल इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये पर्टिकुलर एक खास उद्देश्य के हिसाब से बनाए जाते हैं और उसमें उस क्षेत्र विशेष की सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं पर जो अन्य प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके टैबलेट में ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उस हार्डवेयर में, उस डिवाइस में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप अपने डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वे सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर को किसी हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है स्टार्टिंग है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को शुरू कैसे किया जाए। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर या लैपटॉप या इसी प्रकार के जैसे कोई डिवाइस है, मोबाइल है या टैबलेट है, इनमें एक पावर का स्विच होता है। ये पावर के स्विच का सिंपल सा सिंबल जो है वो यूनिवर्सल सिंबल, ये जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय, ये वाला सिंबल जो होता है ये पावर का होता है। इस पावर को सिंबल को प्रेस करते ही आपका जो कंप्यूटर है उसमें लाइफ आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी फ्लो होती है, वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर देता है।
और इसी प्रकार से हम कंप्यूटर को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ये कि आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में, एक लैपटॉप में, एक मोबाइल में, एक टैबलेट में आसानी से देखने को मिलती है। इसके डिजाइन, इसके कलर, इसके रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। ये उस डिवाइस को ऑन करता है। जब आप कंप्यूटर में भी इस पावर बटन को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो आपके हार्ड डिस्क में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है और आपके मॉनिटर में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर जो होता है कुछ बेसिक जो टेस्ट होते हैं उसको परफॉर्म करता है। उन टेस्ट को पूरा करने के बाद वो आदेश देता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है आपके सामने डेस्कटॉप पर फुल स्क्रीन पर आइकॉन्स, वॉलपेपर, टास्क बार एक्सेट्रा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने लेकर आ जाता है। जब भी आप किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप में एक पावर बटन को जैसे ही पुश करते हैं, पहले ये चेक करता है कि आप जब कंप्यूटर चालू कर चुके हैं तो इसके चालू करने के बाद क्या ये कंप्यूटर आपके उपयोग के लायक है। इस स्थिति में उसको चेक करने के लिए ये एक टेस्ट करता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होता है ये सेल्फ का टेस्ट करता है, ये खुद का टेस्ट करता है और ये देखता है कि क्या सिस्टम ठीक है, सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब ये सारे टेस्ट कर लेता है, जैसे कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं है, वीजी केबल कनेक्टेड है या नहीं है, रैम में किसी प्रकार की दिक्कत है या नहीं है, इस प्रकार के टेस्ट करने के बाद ही ये आपके कंप्यूटर को, आपकी विंडो को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है। इसके बाद क्या होता है कि बायोस जैसी टेस्टिंग पूरी कर लेता है, ये आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर के रैम में लोड करना स्टार्ट कर देता है। जब ये प्रोसेस हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होने की रैम में शुरू होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ये बूटिंग वही समय है जिस समय आप किसी कंपनी का एक लोगो, एक इमेज या किसी प्रकार के बैकग्राउंड ट्यून उस समय देखते हैं, जब एक मोबाइल या एक कंप्यूटर या एक टैबलेट चालू हो रहा होता है। उसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर अपना पूरा जो स्टेप्स है उसे पूरा कर लेता है तो कुछ कंप्यूटर्स में, कुछ मोबाइल में या कुछ टैबलेट्स में एक पासवर्ड स्क्रीन आती है। उस पासवर्ड स्क्रीन पर आकर वो डिवाइस आपका रुक जाता है। ये पासवर्ड स्क्रीन जो होती है डेस्कटॉप स्क्रीन से जस्ट पहले आती है, डेस्कटॉप या होम स्क्रीन से पहले आती है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप इस कंप्यूटर के ओरिजिनल या करेक्ट यूजर हैं या नहीं। इस प्रोसेस को और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, वो होता है लॉगिन या लॉगआउट। क्या होते हैं लॉगिन, चलिए इसे समझते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सके आपके डिवाइस का, इसके लिए आप अपने डिवाइस में किसी प्रकार का पासवर्ड ऐड करते हैं। जब यह पासवर्ड आप उसके अंदर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आपको आपके यूजर अकाउंट के सामने दिया गया जो भी पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को एंटर करना पड़ता है। जब वो पासवर्ड आप करेक्ट एंटर करते हैं तो उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं विंडो के, वो उन्हें चेक करता है और ये जांचता है कि जो यूजर है वो करेक्ट यूजर है, और उसके बाद वो आपको परमिशन देता है आपके अकाउंट में लॉग इन करने की। लॉग इन करने का मतलब होता है प्रवेश करना। आप कंप्यूटर के अंदर एक जो भी यूजर है वो मतलब उसने कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया है। और लॉग आउट का मतलब होता है कंप्यूटर से साइन, मतलब बाहर निकलना। इसी प्रकार से लॉग इन को अन्य भाषा में साइन इन बोला जाता है या लॉग आउट को साइन आउट बोला जाता है। यही जो कॉन्सेप्ट है साइन इन का, साइन आउट का, आपने इसके साथ एक शब्द और सुना होगा, साइन अप। साइन अप जो शब्द है बेसिकली अकाउंट बनाते टाइम इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में या किसी वेबसाइट पर एक नया अकाउंट बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिएटिंग एन अकाउंट और साइन अप। तो इस प्रकार से ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई प्रकार के एप्स में और विंडोज में और वेब ब्राउजर में किसी प्रकार का, मतलब जो लॉगिन स्क्रीन है इसमें जैसे ईमेल के माध्यम से या यूजर आईडी या यूजर नेम के माध्यम से या फिर ईमेल मतलब किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर जो अकाउंट आईडी होता है उसके माध्यम से, और पासवर्ड वाले फील्ड के माध्यम से। यहाँ पे ये दो तरह की फील्ड दी जाती है, ईमेल आईडी हो गया या यूजर आईडी हो गया, और उसके साथ एक पासवर्ड की फील्ड दी जाती है। यहाँ पर कुछ जगह पे लॉगिन लिखा रहता है, कुछ जगह पे साइन इन लिखा रहता है। इस प्रकार की एंट्री में जब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स फिलअप करते हैं, उसके बाद जैसे आप लॉगिन पे या साइन इन पे क्लिक करते हैं
आपका विंडो या आपका कंप्यूटर या आपके वेब ब्राउजर, आपकी वेबसाइट आपको उस क्रेडेंशियल्स को चेक करता है और आपको एक्सेस दे देता है। चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। कंप्यूटर को बंद करने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है या लैपटॉप का जो एक पावर बटन होता है, उसमें एक पावर बटन होता है। उस पावर बटन को आप एक बार पुश करके छोड़ दें तो जो आपका सिस्टम है वो स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट की के माध्यम से भी आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करी जाती है वो अल्टर F4 की करी जाती है, यानी कि अल्टर प्लस F4 का कॉम्बिनेशन। या फिर आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम से पहले स्टार्ट मेनू पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आप साइड में एक ऑप्शन आता है शट डाउन करने का। उस शट डाउन की पर जिसे आप प्रेस करेंगे, आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। शट डाउन एक ऐसी प्रोसेस में जिसमें जितने भी ओपन और जितने भी मतलब प्रोग्राम जो रैम में लोड होते हैं वो वापस अनलोड होते हैं, आपका जो कंप्यूटर है वो सेफली बंद हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करें तो वो प्रॉपरली स्टार्ट हो सके और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। आपका जो अगला टॉपिक है वो है यूजिंग द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करना। कीबोर्ड के लेआउट में जब भी आप कीबोर्ड को देखेंगे तो उसमें आपको कई प्रकार की बटन मतलब देखने को मिलेंगी। ये बटन होती है, ये कई कैटेगरी में डिवाइडेड रहती हैं, जैसे कि फंक्शन की, कंट्रोल कीज, एंटर की, पंक्चुएशन की, नेविगेशन की, कमांड की, विंडो की। इसको अगर सेक्शन वाइज भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड या अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, कंट्रोल कीज का रूप में। चलिए समझते हैं कि ये कीज क्या होती है, उनके बेसिक कार्य क्या होते हैं। तो बेसिकली जो कीबोर्ड के भाग होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एस्केप की। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपर टॉप मोस्ट में जो की होती है उसको एस्केप की बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की होती हैं। इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉम्बिनेशन में या सिंगल रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए अगर आप एक शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, उस समय यहाँ पे ये जो कंट्रोल की दी गई है अल्टर, इस अल्टर के साथ अगर F4 आप प्रेस करेंगे तो ये दो की का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे शट डाउन के लिए डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं। तो इस प्रकार से F1 पे जब आप F2 पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये रीनेम के लिए यूज हो सकती है। किसी फाइल या किसी फोल्डर पर आपने क्लिक करके रखा है, वो सिलेक्टेड है वो फाइल या फोल्डर, और आपने F2 पे प्रेस किया है तो वो रीनेम हो जाएगा। F1 मोस्टली जो होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स में हेल्प के लिए यूज करी जाती है। इस प्रकार से इन कीज का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कीज है कॉम्बिनेशन में या सिंगलली भी यूज करी जाती है। इसके प्रकार इसी टाइप से ये वाला जो सेक्शन है पूरा, इसको आप न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, और ये वाला जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम अल्फा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसको न्यूमेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों को बहुत ज्यादा काम पड़ता है नंबर से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित, तो वो जल्दी जल्दी न्यूमेरिक डेटा को, वैल्यूज को एंटर कर सकें, उसके लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिक की सेक्शन दिया जाता है। वहीं पर अल्फा न्यूमेरिक की सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स भी हैं, जैसे @ के सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस, डिवाइड इनटू के साथ साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भी दिया है, और ABCD भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे कुछ कंट्रोल कीज भी हैं, जैसे स्पेस बार, कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, इंटर, टैब एक्सेट्रा। ये कीज के क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें कि यहाँ पे ये जो कीज है इसको कर्सर की या डायरेक्शन की या एरो कीज बोला जाता है। ये जो कीज होती है 4 होती है, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट के फॉर्म में। तो चलिए इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। कंट्रोल कीज वो कीज होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, ये प्रिंट नहीं होती है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें वो कमांड देती है, कमांड को एग्जीक्यूट करती है। इनसे कुछ कंट्रोल की कॉम्बिनेशन में भी यूज होती है, जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार से हम कंट्रोल की का यूज करते हैं। कंट्रोल कीज जो होती हैं वो होती हैं कंट्रोल इसलिए शॉर्ट में कीबोर्ड में आपको CTRL के रूप में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से शिफ्ट, 2 शिफ्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में। इसी प्रकार से 2 कंट्रोल कीज होती हैं, लेफ्ट कंट्रोल और राइट कंट्रोल। इसी प्रकार से स्पेस बार भी आपका कंट्रोल कीज होता है। अल्टर नाम से जो बटन होती है वो भी स्पेस बार के लेफ्ट और राइट में होती है, ये भी कीबोर्ड में 2 होती हैं। कैप्स लॉक जो लेटर्स को कैपिटल करने के लिए यूज करा जाता है। इसी प्रकार से टैब
जिसका इस्तेमाल कुछ डिस्टेंस छोड़कर आगे बढ़ने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में किया जाता है, या एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जंप करने के लिए भी टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये जो इंटर की है, इंटर की को जिसको कुछ कीबोर्ड में या कुछ जगहों पर रिटर्न की भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य जगह पर या किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड में ये दो जगह पर होती है, एक अल्फान्यूमेरिक कीपैड सेक्शन में, इस सेक्शन में, और एक न्यूमेरिक कीपैड सेक्शन इस जगह पर। इसी प्रकार से जो अल्फान्यूमेरिक कीपैड होता है वहाँ पे पंक्चुएशन कीज भी होती हैं, जो कि होती हैं जैसे कॉमा हो गया, अब आपका क्वेश्चन मार्क का साइन हो गया, ब्रैकेट हो गया, सेमीकोलन हो गया, कोलन हो गया, हैश हो गया, डैश हो गया। इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर नेविगेशन की में कई प्रकार की कीज आती हैं, जैसे ये अदर की का सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये नेविगेशन की के अंतर्गत आता है। नेविगेशन की में आपकी कर्सर कीज भी आ गई, डायरेक्शन कीज भी आ गई, और यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज आउट की का भी इस्तेमाल किया गया। होम की और एंड की का इस्तेमाल यहाँ पर ये है कि जैसे आप किसी पैराग्राफ में हैं, अगर आपने होम पे क्लिक करा तो उस पैराग्राफ के आप या उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, एंड पे क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ में जो सेंटेंस है उसके एंड पे पहुंच जाएंगे। पेज अप और पेज डाउन का यूज ये होता है कि एक पेज अप या एक पेज डाउन या टोटली होम एकदम डॉक्यूमेंट के टॉप पे या डॉक्यूमेंट के एंड वाले पेज पर पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी सेक्शन में आपको इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस, अल्फान्यूमेरिक कीपैड सेक्शन में बैक स्पेस ये जो बटन है, इसको आप हम लोग जो है वो कमांड कीज ही बोलते हैं। ये बैक स्पेस का यूज आपने कुछ लिखा है उसको कुछ लेटर्स डिलीट करने के लिए किया जाता है, पूरा कंटेंट डिलीट करने के लिए आप डिलीट का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंसर्ट का यूज किसी कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कीपैड होता है वो कई सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, जिसके अलग अलग अपने अपने यूज होते हैं। खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे एक विंडो की भी होती है और एक राइट क्लिक की भी होती है। जो विंडो की होती है वो स्पेस बार के लेफ्ट में होती है, जिसमें विंडो का लोगो बना रहता है। इसको क्लिक करने से आपके विंडो में या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेनू को ओपन करने और क्लोज करने के लिए आप विंडो की का यूज करते हैं। विंडो की जो कीबोर्ड में होती है वो दो होती है, स्पेस बार के लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी होती है। स्पेस बार के राइट के जस्ट राइट में एक की और होती है जिसको हम राइट क्लिक का मेनू भी बोलते हैं, राइट क्लिक बटन भी बोलते हैं। ये कीबोर्ड में जैसे अपने माउस में जो राइट क्लिक का बटन होता है उसी तरह से उस फंक्शन को कीबोर्ड के माध्यम से राइट क्लिक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके साथ अगला टॉपिक जो कि है यूजिंग द माउस। एक माउस आप लोगों ने देखा होगा, माउस के अंदर जो होते हैं बेसिकली तीन बटन होती हैं। एक लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, लेफ्ट साइड की जो बटन होती है उसको लेफ्ट क्लिक, माउस के राइट साइड में जो बटन होती है उसको राइट बटन या राइट क्लिक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और माउस के बीच में एक स्क्रॉल की होता है, स्क्रॉल का मतलब होता है अप या डाउन घुमाना। उस की का भी यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि उसको सिर्फ आप रोल कर सकते हो, मतलब उस पर अपनी फिंगर को रख के आप उसको जैसे अप या डाउन डायरेक्शन में मूव करोगे तो जो भी पेज है वो अप या डाउन हो जाएगा। जूम इन, जूम आउट एक्सेट्रा फीचर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर ये जो स्क्रॉल की है कुछ जगह पर ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग के लिए इसको अगर एक बार आप प्रेस करके छोड़ देते हैं तो ये जो की है ये दबती भी है। ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक में क्या अंतर है? लेफ्ट क्लिक जो होता है उसको बेसिकली सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी फाइल को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। किसी फाइल को अगर आपको ओपन करना है, किसी फाइल या फोल्डर को, तो आप लेफ्ट क्लिक को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हैं। वहीं पे जो राइट क्लिक होता है ये 5% टू 10% ही यूज होता है एक नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान। राइट क्लिक करने से आप किसी भी फाइल या किसी फोल्डर पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खोल देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। राइट क्लिक का बेसिकली यही यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ जो लेफ्ट क्लिक है उसका एक यूज होता है ट्रिपल क्लिक करने के लिए। पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा वेबसाइट का यूआरएल आपको एक साथ कॉपी करना हो तो आप ट्रिपल क्लिक जल्दी जल्दी करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है या सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। माउस में एक कॉन्सेप्ट और एक और होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है खींचना और ड्रॉप मतलब छोड़ना, खींच के छोड़ना। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी फाइल या फोल्डर को या किसी आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं, एक बार क्लिक कर लिया आपने, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उस माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं,
रिलीज नहीं किया माउस की की को, और आप उस अपने माउस के कर्सर को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह ले आके ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही वो की को रिलीज करते हैं, वो जो कंटेंट है वो कॉपी हो जाता है या मूव हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। इसी प्रकार से कई वेरियस प्रोग्राम ऐसे होते हैं आपके कंप्यूटर में, जिसमें अगर आप किसी फंक्शंस के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे माउस को आप किसी फोल्डर के ऊपर लाएंगे या किसी फाइल के ऊपर लाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका बारे में डिटेल आ जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोल ओवर या हॉवर करना। आपने हॉवरक्राफ्ट सुना होगा। हॉवरक्राफ्ट मतलब जो हवा में तैरते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये जो कर्सर होता है, ये उस पर्टिकुलर आइकॉन के ऊपर या फंक्शन के ऊपर जाता जरूर है, लेकिन उसके ऊपर रहता है, ये उसको क्लिक नहीं करता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है रोल ओवर या होवर। ये जो माउस है बेसिकली जिस चीज को कंट्रोल करता है वो होता है आपका कर्सर। कर्सर को माउस जो होता है एक्स और वाई एक्सिस पे कंट्रोल करता है। माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस, या फिर अपन कह सकते बाल माउस एक्सेट्रा। चलिए इसी के साथ हम आज का हमारा जो टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, और ये देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशंस और कंप्यूटर की वर्किंग देखी। यहाँ पे हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा, कीबोर्ड और माउस के पार्ट्स के बारे में समझा, और उनकी बेसिक वर्किंग को देखा। इसी के साथ अब देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आईसीटी यूनिट 3 का चैप्टर 2 परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। ये आपका आपकी बुक के पेज नंबर 72 पे मिलेगा। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे बेसिक फाइल ऑपरेशंस, क्रिएटिंग फाइल इन फोल्डर्स और फ्यू शॉर्टकट कीज। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।